हाँ ऐसे फोल्ड करके डालो, फिर साइज में पूड़ियाँ भी रख, सब्जी भी रखनी रहेगी ना ऐसे तो मैंने भी सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ फिर। बाकी मैं तश्वी त्रिशा, ये सारे बॉक्सेस बंद करो तो, ये वाले खीर वाले। हेलो गाइज, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ऐसे तो ये बात शेयर करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं है, बट हाँ यूट्यूब के लिए ये ज़रूर नई बात, मेरे बारे में नई बात होगी। जो यूट्यूब पे मेरे नए फ्रेंड्स बन रहे हैं या जो हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो मैं अक्सर बहुत सारा खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मैं खिलाती हूँ। और उन लोगों को खिलाती हूँ जो लोग मतलब ऊपर वाले ने मुझे दिया है कि मैं कर सकूं और मैं लोगों को खिला सकूं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अलग तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि डोनेशन करना, दान करना, तो मैं अलग तरह से दान करती हूँ। माता अन्नपूर्णा की कृपा है और घर में, परिवार में सब कुछ अच्छे से रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे खाना बनाऊं और सबको खिलाऊं। और जो कर पाती हूँ, एक बात और है कि जैसे जैसे मेरी होता है ना कि एक टाइम होता है कि हम बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम होता है कि हमारी एज बढ़ती जाती है और कुछ चीज़ें हमारी एज के साथ साथ और भी चीज़ें होती जाती हैं। तो उसमें कभी कभी होता है कि मैं उतनी कैपेसिटी नहीं, जिस कैपेसिटी से मैं पहले कर पाती थी उतना नहीं कर पाती हूँ, फ्रिक्वेंटली नहीं कर पा रही हूँ। पहले मैं एवरी मंथ खाना बनाती थी और खाना खिलाती थी, खास करके उन लोगों को खिलाती थी जो हॉस्पिटल के बाहर होते हैं, जो मंदिरों के बाहर होते हैं, जिनको ज़रूरत है, जो वाकई में ज़रूरतमंद है। मुझे मन डोनेशन देते देते एक चीज़ समझ में आई, क्योंकि पहले मैं राशन देती थी, पैसे देती थी और कपड़े देती थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देती थी। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे इस बात की समझ हो गई कि हाँ, इन सबको देने का मतलब है कि आप जो कुछ भी दे रहे हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनको वाकई में ज़रूरत है, जो इसके हकदार हैं। क्योंकि हम डोनेशन देते हैं, किसी एनजीओ को देते हैं, किसी संस्था को देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे डोनेशन को अलग तरह से यूज़ करती है। अगर वहाँ पे 4 एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी सैलरी भी हमारे डोनेशन से ही डिवाइड होती है। तो मैं नहीं सोचती कि वो लोग गलत हैं या वो सही है, मुझे वो नहीं, मुझे क्या अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे डोनेशन देना है तो थोड़ा श्रम दान करूँ, थोड़ा अन्न दान करूँ और थोड़ा मैं बच्चों को भी सिखाऊं कि हमेशा ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों को चीज़ें देना कि जिनको वाकई उनकी ज़रूरत हो, और उनसे पूछ के भी दोगे तो बहुत अच्छी बात है। कई सारे ज़रूरतमंद लोग मेरे पास ऐसे हैं जो मुझे कभी भी फ़ोन करके बोल सकते हैं कि दीदी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और आप मुझे ये लाके दे दो, तो मैं खुशी खुशी उनको देती हूँ। और किसी दिन मैं उन लोगों से अगर मिलवाना, कुछ ऐसा अच्छा नहीं कि मैं क्या दे रही हूँ तो वो मिलवाऊँ, जस्ट इस बात को मैं डेली ब्लॉगिंग अभी करती हूँ तो ये शेयर करना था कि कल शाम को मैंने आफ्टर 2-3 मंथ्स, जब भी मुझे टाइम मिलता है कि आज मुझे खाना बनाना है और खाना बना के बांटना है, तो मैं ये काम करती हूँ। और ऐसा नहीं रहता है कि ये कुछ प्लान्ड है, नहीं। और दूसरी चीज़ है कि किसी किसी की डिमांड भी होती है कि मुझे ये खाना है, मनीषा मुझे ये खाना है, तो मैं उन लोगों को वो चीज़ें खिलाती भी हूँ। दिवाली का टाइम है और मैं सोच रही थी कि दिवाली के दिन मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने पहले ही कॉल करके पूछा, तो बताया मुझे क्या खाना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको आ, हमारे लिए तो ये बहुत मामूली सी बात है, मैं शायद बच्चों के टिफिन के लिए अक्सर बनाती हूँ पूड़ी सब्जी, लेकिन हाँ किसी किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि उनको रोज रोज नहीं, कभी तो पूड़ी सब्जी और अच्छा सा फ्रेश खाना नसीब हो। तो आप कभी भी किसी को खिलाना चाहते हैं ना, भले ही उसको 2 रोटी खिलाइए या 4 रोटी खिलाइए, लेकिन अच्छे से और अच्छे मन से खिलाइए। क्योंकि खिलाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मन अच्छा होना चाहिए और अच्छी तरह से, हाइजीन से। क्योंकि अगर हमारे पास बचा हुआ है वो तो चलो ठीक है, कोई भी खाता है, लेकिन मुझे खाना खिलाना अच्छा लगता है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको अच्छा लगता होगा। मैं यहाँ कुछ शो ऑफ करने के लिए ये वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ, जस्ट मैं मेरे बारे में बता रही हूँ कि मैं ऐसा अक्सर करती हूँ।
और मुझे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ऐसा लगता है, क्योंकि कभी भी किसी को ना खाना खिला के बोलना नहीं चाहिए कि मैंने किसी को खिलाया या कुछ किया। तो मैं वही सोच रही थी, बट फिर सोचा कि वीडियो ही शेयर करनी है, अपने बारे में बताना है तो कर सकती हूँ। बाकी जो मेरे जानने वाले लोग हैं, मेरे नियर डियर लोग हैं, उन सबको पता है कि मैं अक्सर ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। कभी हॉस्पिटल में चली जाती हूँ, कभी किसी ओल्ड एज होम में। बहुत सारी जगह हैं हमारे पास जहाँ पे हम जा सकते हैं और अपने हाथ से सेवा कर सकते हैं, थोड़ी देर उनसे बातें कर सकते हैं। बच्चों का बर्थडे हो, कुछ भी हो, मैं अभी तो पितृपक्ष के भी टाइम में भी मैं खाना बनाती हूँ और लोगों को खिलाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं उठा के कहीं पे एक जगह दूँ और बड़ा सा डोनेशन करूँ। नहीं, मेरे से जब तक ये सेवा होगी तब तक मैं करूँगी। तो कभी फ्रूट्स हो जाते हैं, कभी ड्राई स्नैक्स हो जाते हैं, कभी कुछ अगर बना के चाहिए तो हम बना के खिला देते हैं। और किसको दे रही हूँ वो मैं नहीं शेयर करने वाली आप लोगों के साथ, लेकिन आपको भी ऐसा करना चाहिए और बहुत सारे लोग करते होंगे। जस्ट हम रोज भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको हम खाना डेली बेसिस पे देते हैं। तो कभी खाना बना के, कभी खाना बना के नहीं, मतलब होता है ना कि खिला के नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर एक जो खाना है ना, जो अन्न का दाना है ना, उस पे प्रभु ने उसका ही नाम लिख के रखा है जो उसका हकदार है। तो ये उन्हीं के पास जा रहा है जो इसके हकदार हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है और मेरा ये है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये सेवा अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं करती रहूँगी और मुझे अच्छा लगता है इस टाइप की सेवा करना, और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी जब तक कि मेरी कैपेसिटी होगी कि मैं खुद से बनाऊँ और खुद जाके उनको खिला के आऊँ। मन में भावनाओं का अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कुछ कर रहे हो ना तो आपकी भावनाएं किस बेसिस पे हैं और आपको कितना मतलब आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि खुशी का कोई दायरा नहीं है, हैप्पीनेस की कोई लिमिट नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है। आप थोड़ा सा मुस्कुराओगे और किसी को थोड़ा सा मुस्कुराने दोगे तो वो जो मुस्कुराहट है ना, थोड़ा 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 है, थोड़े की ज़रूरत है, ऐसा हो जाएगा। शायद बहुत ज्ञान की बातें हो रही हैं, लेकिन ये मेरा नहीं है और ना मैं इसकी हकदार हूँ, मेरे से प्रभु कराते हैं और मैं करती हूँ। तो लिखा ना दाने दाने, सॉरी बोला जाता है ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो वही है, ये जो चीज़ें हैं ना मेरे पास रहती ज़रूर हैं, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन मेरा इसमें कोई भी हक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये उन्हीं लोगों के पास जाता है जो इसके हकदार हैं और मुझे अच्छा लगता है। तो दिवाली का टाइम है, ट्रैफिक बहुत है वहाँ पे पहुँचने में, मार्केट में भी बहुत ट्रैफिक। ये सेवा है और सेवा करते रहने चाहिए और उसके बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस अभी जो है एकदम सुहाना सा मौसम हो गया है। तो कभी कभी मौसम का क्या कहना, ऐसा हो जाता है और लगता है बारिश भी होगी। और बारिश, मैंने बारिश का नाम लिया और बारिश चालू हो गई है। तो अभी नवंबर में हमारे थाने में हो रही है बारिश आज के दिन। कुछ तो वेदर का इधर उधर ये हुआ है, शायद मैं कुछ लेने के लिए उधर गई थी, बट अब नहीं लगता कि मैं ले पाऊंगी, क्योंकि बच्चों को तो बारिश में भीगना है। तो अब मैं घर जाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी। Hey, thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel.